ऑन द फ्रंट के एक्सक्लूसिव शो से मैं आपको बहुत वार्म वेलकम करता हूँ। वार्म वैसे भी वार्म है और वैसे भी जो हालात हैं लाहौर के उसके हवाले से वार्म है। यहाँ जो मैं आया हुआ हूँ कोर कमांडर लाहौर का घर है, इसको जिना हाउस भी कहते हैं। ये एक सरकारी कौमी जगह है। यहाँ पे काज़ी मोहम्मद अली जिना ने भी स्टे किया। अगर मेरे लेफ़्ट में हम दिखा सकें कैमरे से तो आपको नज़र आएगा कि कल जो PTI के मुजाहिरीन थे उन्होंने यहाँ पे जो हाल किया है इस कोर कमांडर लाहौर के ऑफिस का और सरकारी इमलाक को इस तरह तबाह किया है। पाकिस्तान की एक नेशनल इंटेग्रिटी का सिंबल है ऑब्वियसली, दिफाई इदारों के हवाले से भी, तारीख़ी हवाले से भी, क्योंकि काज़ी मोहम्मद अली जिना जो थे वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो यहाँ ठहरे थे, तो उस हवाले से भी ये एक तारीख़ी, सियासी बल्कि गैर सियासी तारीख़ी नज़रियाती सिंबल है। ये जगह जो है पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक सिंबल भी है। हिंदुस्तान ने कल जो शादियाने बजाए इस कोर कमांडर ऑफिस को जो घर जो है बल्कि कोर कमांडर लाहौर का जो घर जो है ये उसको जिस नज़र आतिश किया गया, अगर हम दिखा सकें मज़ीद विजुअल्स, ये अब एक तरह का खड्डर का माहौल दे रहा है। आपको मैं अंदर लेके जाऊँ, कभी ये शायद आलीशान बिल्डिंग होगी जिस तरह की एक पाकिस्तान की सरकारी या पाकिस्तान की कौमी बिल्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त जो इसके हालात हैं वो आपको देख के अंदाज़ा हो सकता है। ये ऊपर से अगर आप दिखाना शुरू करें और यहाँ पे मैं स्मेल कर सकता हूँ बर्न की। यहाँ पे कल चोरी भी हुई है, डकैती भी हुई है। मुजाहिरीन ने जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए हुए थे, नज़रिए के नाम पे, इमरान खान साहब को रिहा करने के नाम पे यहाँ पे लूट मार की है, चीज़ों को लूट के ले गए हैं। मोर तक नहीं छोड़ा यहाँ का, यहाँ की चीज़ें निकाल निकाल के ले गए। आप ये देख सकते हैं कि शैंडलियर तक के बल्ब जो है और शैंडलियर भी यहाँ से उड़े हुए हैं और ये जो राख का ढेर बन गया है। ये अगर प्रोटेस्ट का तरीका है सिविलाइज कंट्रीज़ के अंदर तो फिर मेरा ख्याल से पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए काला दिन है। ये जो कालक आपको यहाँ नज़र आ रही है कोर कमांडर लाहौर के ऑफिस में नज़र के घर में जिस तरह को नज़र आतिश किया गया कल, ये वो कालक है जो पाकिस्तान की सियासत की, सियासी मिजाज की, यहाँ पे जिस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है उसको अब्यूज़ की। अब आप ये देखें ऊपर तक ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। और अगर हम लेफ़्ट पे भी दिखा सकें, ये सारी जगह बर्न डाउन कर दी गई है। और कल हैरान कुन बात ये थी कि लोग तो थे, गालिबन 400-500 लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने अटैक किया होगा, 300 लोग होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़ौज ने रेजिस्टेंस शो नहीं की, उसने रिएक्शन नहीं दिया। एक्सेप्शनल वो दिखाया है एटीट्यूड के। उन्होंने यहाँ ना पानी टैंकर चलाया, ना रबड़ी गोलियाँ चलाई, ना वैसे कोई फायरिंग की, तो कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ। यहाँ पे फ़ौज ने कंप्लीट रिस्ट्रेंट दिखाया, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हम इस बात को। लेकिन ये जो पिक्चर्स पूरी दुनिया में फ्लैश हो रही हैं अब पाकिस्तान की इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेके, यानी सवाल तो ये होना चाहिए था कि अल-कदीर करप्शन मुबैना जो केस है उसके अंदर देखा ये जाए कि सवाल ये पूछा जाए इमरान खान साहब से, मैं भी पूछूं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी ये पूछें। सवाल ये कि क्या वाक़तन करप्शन हुई है नहीं हुई? अगर वो गिरफ़्तार किया गया है, वो कानूनी ज़ाब्ते के तहत किया गया जो कह चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट किया गया है, तो उसके बाद इमरान साहब जवाब दें इस बात का कि वो 60 अरब जो हैं बेसिकली वो उन्होंने माफ़ किए, पाकिस्तान की हुकूमत के किसी एक बिजनेस टाइकून को माफ़ किए, उसके बदले में उन्होंने अल-कदीर ट्रस्ट में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की जगह ली। सवाल ये होने चाहिए थे, जो प्रोटेस्ट करने वाले हमारे भाई हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको सवाल ये पूछना चाहिए लीडरशिप से। उन्होंने सवाल ये उठाया और ये जवाब ये दिया जो आपको कोर कमांडर हाउस ही आज नज़र आ रहा है, जिस तरह इसको नज़र आतिश किया गया है। यहाँ तक आप ये दिखाएं ज़रा, यानी कि इतना भरपूर अटैक किया गया है कि उन्होंने दीवारें तक जो हैं उनको तोड़ा है, दरवाजे तोड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए। ये सब पाकिस्तान का इस वक्त सियासत का मिजाज है। फिर हम कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन करवाना है पाकिस्तान में। इलेक्शन आज़ाद और मुनसिफाना इस दर्जा हरारत के साथ, जरा मेरे लेफ्ट में भी दिखा दें आप, इस दर्जा हरारत के साथ पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हो सकता। अगर पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ के कारकुन इतने बिफरे हुए हैं, उनके मुकाबले में अगर आप नून लीग, पीपल्स पार्टी ये भी बिफर जाएं तो फिर तो इलेक्शन नहीं हो सकता। अंदर आपको मैं दिखाऊं मज़ीद, ये कुछ घंटों के अंदर कुछ 100 मुजाहिरीन ने यहाँ पे जिस तरह चीज़ों को लूटा है, अमलाक को नज़र आतिश किया। ज़रा ये दिखा दें आप, ज़रा ये नीचे तक दिखाएं ज़रा। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे किसी ने यहाँ पे राइट्स होके हटे हुए हैं, जैसे कोई बलवे का सामान है। ये सिचुएशन नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी। इस मुल्क के अंदर जो कोई पहली गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, आसिफ जरदारी साहब, यहाँ पे सब गिरफ्तार हुए हैं। आपने हिसाब देना है। मैं सिर्फ बात ये करना चाहूँगा आज इस अहम तरीन मौके पर सब कुछ भूल जाएँ। ये जो प्रोटेस्ट हुआ,
ये जो बदतमीज़ी हुई इसको भी ख़त्म कर दें। प्रोटेस्ट करने वाले भी सिर्फ एक सवाल पूछे इमरान खान से कि क्या 60 अरब रुपए या 50 अरब रुपए जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िमन के अंदर उन्होंने उनको हासिल किए एज अ फाइन, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लुटाए, तो क्या इमरान खान ने वो 50 अरब उसी बिजनेस टाइकून को वापस किए या नहीं किए? कैबिनेट के अंदर बंद एनवेलोप के अंदर उन्होंने समरी पे अप्रूवल करवाया या नहीं करवाया? उसके बदले उन्होंने उसी बिजनेस टाइकून से अल कदीर ट्रस्ट के नाम पर और जगहों के ऊपर क्या ज़मीनें लीं या नहीं लीं? ये सबसे अहम सवाल है। ऑन द फ्रंट एक्सक्लूसिव शो है, मैं आपके साथ कामरान शाहिद रिपोर्ट कर रहा हूँ लाहौर से। पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजिक सिंबल जिसको प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर, एक नज़रियाती प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर नजर आतिश कर दिया गया है। ब्रेक से पहले मैं आपसे कह रहा था कि ये सारा प्रोटेस्ट अपनी जगह पे, इसके ऊपर हम पुरजोर एहतजाज भी कर सकते हैं। जिस तरह सरकारी अमलाक को जलाया जा रहा है, जिस तरह आम लोगों की ज़िंदगी को जो है ख़तरे में डाला जा रहा है, जिस तरह आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो रही है, एजुकेशन ख़राब हो रही है, एग्ज़ाम्स मुलतवी हो रही है अपनी जगह पे। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को, पाकिस्तानी मीडिया को उनसे मांगना चाहिए, और वो ये है कि ये जो 60 अरब रुपया है या 54 अरब रुपया है, ये किस खाते के अंदर उन्होंने माफ़ किया? जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को दिया था, हुकूमत पाकिस्तान, वो एक बिजनेस टाइकून को उन्होंने माफ़ किया या नहीं किया? और अगर माफ़ किया है तो वो किस खाते में माफ़ किया है? और क्या उस माफ़ी के तराजुर के अंदर जो है वो बाद में जो अल कदीर ट्रस्ट है उस सिलसिले में उनको प्रॉपर्टीज़ मिली? ये सबसे अहम सवाल है। बाकी ये प्रोटेस्ट हो गया, ये गिरफ्तारियाँ हो गई, ये सब डाइवर्जन है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सबसे अल-कादिर ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे दयानतदार, ईमानदार शख्स जिनको सादर को अमीन का लक़ब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, उनकी नाक के नीचे ये किस तरह हो गया कि 50 से 60 अरब रुपया जो हुकूमत पाकिस्तान का था, किसी के बाप का नहीं था, वो पाकिस्तान का था, वो कौम का था। ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं इनका भी था, ये मेरा भी था, ये सबका था। ये 60 अरब जो है ये कहाँ पे गया? ये सवाल पूछने वाला है। इसका जवाब जो है मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब के पास होगा, तो वो बड़े आराम से इस इल्ज़ाम से बाहर भी निकल आएंगे, बाइज़्ज़त बरी भी हो जाएंगे। आज इमरान साहब ने अदालत में कहा कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथ मसूद चपड़ासी वाला काम ना हो। ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा ऐसा ऐसा मर जाता है, मेरे डॉक्टर को बुला लें, डॉक्टर फैसल को बुलाएं। मुझे हिरासत में लिया गया, शीशे तोड़े गए, मुझे गिरफ्तारी के बाद नैब ऑफिस पहुँच जब वारंट दिखाए गए। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को ज़ेर हिरासत भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मौत तो बड़ी दूर की बात है, उनको इज़ा तक नहीं आनी चाहिए। मुल्क का बहुत बड़ा सासा है, नेशनल लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वुड भी प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के अगर इलेक्शन होता है और वो जीत जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इमरान खान साहब से ये सवाल बार बार पूछना चाहिए, उनकी पार्टी को पूछना चाहिए, उनके सपोर्टर को पूछना चाहिए कि 60 अरब रुपया जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया था, क्या आपने वो सील बंद लिफाफे में कैबिनेट के सील्ड बंद एनवेलोप के अंदर अप्रूवल लेके, जो कि बिल्कुल नाकिस तरीका है अप्रूवल लेने का, आपने वो माफ़ किया? और माफ़ किया तो क्यों माफ़ किया? मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका भी आप तारुफ करा दूँ। इस वक्त मुनीफ फारूक साहब हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सबसे पहले तो ज़रा इस सवाल पे आ जाते हैं। ये सवाल कहीं मर मिटा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। 60 बिलियन का हिसाब तो देना पड़ेगा, ख्वाह आप हों या मैं हूँ, उस मसरत के ऊपर। क्या ये सबसे अहम तरीन सवाल नहीं है आज? ये वाकई एक अहम सवाल है, लेकिन मैं संजीदगी से समझता हूँ कि इमरान खान और उसकी जमात को सबसे पहले मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने नैब के कानून में तरमीम की, जिसमें 90 दिन की जो रिमांड था वो 14 दिन में तब्दील हुआ और उनको सिर्फ 8 दिन का रिमांड मिला है जी। पहले ये जो नैब के कवानीन थे उसके तहत कोई जमानत नहीं थी, इसके अंदर जमानत दी गई है, तो पहले तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इसके कतई नज़र कि ये जो बात है जो 190 मिलियन पाउंड की, जो कि बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि ये एक स्लैम डंक केस है, लेकिन फर्ज कर ले कि ये झूठा इल्ज़ाम है, और झूठे इल्ज़ामों में नैब की पूरी तारीख में साल हर साल लोगों को जेल में डाला गया, मौत की चक्की में डाला गया, ये सब कुछ हुआ।
लेकिन क्या बाकी जमातों ने इस तरह की कार्रवाई की जो कि कल से लेकर पीटीआई की लीडरशिप कर रही है? और ये बात अब ये साबित हो चुकी है कि ये जो फौजी इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए, आज रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर कल और आज हमला हुआ, एम्बुलेंस से मरीजों को निकाल कर उनको आग लगाई गई, ये बात साबित हो चुकी है कि पीटीआई की लीडरशिप उसके पीछे थी। तो क्या बाकी जमातों ने इस तरह से किया? जुल्फकार अली भुट्टो ने ऐसा किया, बेनजीर भुट्टो ने ऐसा किया, आसिफ जरदारी ने ऐसा किया, नवाज शरीफ ने ऐसा किया? ये क्या मिसाल इन्होंने सेट की है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले करके, मैं अभी 2 दिन पहले इंडिया से आया हूं, जी वहां दिन भर आज मुझे कालें आती रही, वहां ये तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई इनकलाब बर्पा हो गया है, ये कोई बाल्शेविक इनकलाबी हैं, ये कोई पेरिस कम्यून होने जा रहा है, जो कि नहीं है। राइट। मुर्तज़ा साहब, अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे लोगों ने ऐसी कार्रवाई की, इसको आप क्या कहेंगे? इमरान खान पॉपुलैरिटी के दुआम पर है, इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई आवाम कर रही है, हालांकि वो निकल तो कुछ सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं कि मिलियंस ने लाहौर के कोर कमांडर के घर के आगे जो है वो घेराव कर लिया है, वहाँ बैठ गए हैं, या पार्लियामेंट के बाहर जिस तरह के एक तरीका होता है इंकलाब लाने का, श्रीलंका में जिस तरह कई महीने वो बैठे रहे, मिलियन से ऊपर लोग, कई लाख लोग बैठे रहे। तो ये जो हो रहा है, ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, जज्बातियत है, क्या कहेंगे इसको आप मुर्तज़ा साहब? देखें, सोशल मीडिया और ट्विटर और फेसबुक पे ट्रेंड बनाने से लोग मकबूल नहीं होते। चंद सौ लोगों के साथ आप इंस्टॉलेशन पर हमले करें, उससे मकबूलियत नहीं होती। लेकिन फर्ज करें आपके पीछे लाखों लोग भी हों, जैसा कि हिटलर के पास थे, और भी दुनिया के ऐसे डिक्टेटर्स रहे हैं, तो क्या अगर मकबूल हो तो आपको हर चीज को तबाह बर्बाद करने की इजाजत होनी चाहिए, जमहूरी इदारों को तबाह करने की इजाजत होनी चाहिए, रियासत के हार्ड कोर पर हमले करने की इजाजत होनी चाहिए? बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया सर। भट्टी साहब, असल सवाल ये नहीं है कि क्या इमरान खान साहब से पूछा जाए कि 60 अरब रुपया जो है वो उन्होंने, अगर नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान के हवाले किया था, तो वो उन्होंने किस मद में और क्यों जो है अगर दिया, किसी बिजनेस टाइकून को क्यों दिया? क्या ये सबसे अहम तरीन सवाल नहीं? और अब ये जो पब्लिक का रिएक्शन है, जिसके अंदर अहम अस्करी तनसीबात पे भी और सरकारी तनसीबात पे भी, जिस तरह बताया भी मुर्तज़ा साहब ने, पेशावर के अंदर बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ, ये जस्टिफाइड है? महज एक गिरफ्तारी के ऊपर, गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी है, उसको कोर्ट ने कानूनी करार दिया उस गिरफ्तारी को। देखिए कामरान भाई, आपने कहा ये क्यों हुआ, बड़ा मज़े का सवाल है। वो है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये 1 साल की मेहनत है जिसका आज हम फल काट रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दिल बहुत दुखी है, जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है और काबिल मज़म्मत है। सोचिए, अल्लाह ना करे कभी ये वक्त आए, मैं हमेशा से कहता हूँ 2 इदारे रह गए हैं इस मुल्क में, रह गए हैं, और वो एक अदलिया और एक फ़ौज। जिस दिन खुदा न खास्ता ये दोनों ना रहे, या इन दोनों में दरार पड़ गई, या ये दोनों कमज़ोर हो गए, तो लग पता जाएगा, यकीन करें। और मुर्तज़ा सोलंकी मेरे भाई जहाँ से आए हैं, वहाँ मैं 24 घंटे इंडियन मीडिया देख रहा था। जो वो लुडियाँ डाल रहे थे, जो वो धमाले डाल रहे थे, वो भी एक सेपरेट है। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। सोचिए, जब कोर कमांडर हाउस, जहाँ आज आप भी थे, मुनीब भाई भी थे, जब कोर कमांडर हाउस लाहौर जलाया जा रहा था, जब लोग JHQ में घुस रहे थे, जब पेशावर रेडियो में लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, जब सड़कें बंद हो रही थी, एम्बुलेंसेस को जलाया जा रहा था, जब मुल्क जाम हो गया था, या जब किसी लम्हे पे भी अगर गोली चल जाती, अभी भी मुझे पता चला है कि कुछ चंद जाने गई हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनकी फैमिलियों को सब्र दे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता गोली चल जाती, तो आज हमारा, वैसे भी आप इस वक्त भी अनारकी में हैं, तसादम में हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस वक्त क्या होता, उसके बाद क्या होता, ये बड़ा सवाल है, और ये सोच कर ही खौफ आता है। और दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूं कि मुस्लिम लीग नून की रेड लाइन नवाज शरीफ साहब होंगे, पीपल्स पार्टी की रेड लाइन बिलावल और जरदारी साहब होंगे। लेकिन सर, इन लीडरान की गिरफ्तारी के ऊपर इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि GHQ पे अटैक कर दिया जाए, रेडियो पेशावर को जला दिया जाए, इमरान खान वो उसी तरफ आ रहा हूँ। इमरान खान और तरीके इंसाफ की रेड लाइन इमरान खान होंगे, लेकिन अदलिया की भी एक रेड लाइन है, फौज की भी एक रेड लाइन है, अवाम की भी एक रेड लाइन है, और इस पाकिस्तान की भी एक रेड लाइन है।
और मुझे उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, बैठेगी, कोई ऐलान करेगी, एलामिया जारी करेगी और कहेगी कि प्लीज़ ये ना करें, ये ना हमारे फ़ायदे में है, ना इमरान खान के फ़ायदे में है, ना मुल्क के फ़ायदे में है, ना इस कौम के फ़ायदे में है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऊपर से ये मुबैना ऑडियोज़ आ गई जो ऑडियोज में तो चल रहा है साहब, पता है इजाज चौधरी साहब अपने बेटे अली चौधरी, शेख इम्तियाज सुगैर वड़ाइश के साथ, यास्मीन राशिद इजाज मिनहाज के साथ पूरी बाकायदा मुबैना प्लानिंग हो रही है GHQ और लाहौर कोर कमांडर घर अटैक करने की। जी सर, कंटिन्यू करें। जी 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 जी। अब ये बताइए, मुझे बताइए, मैं चलो ये भी अब मान लेते हैं यार, ये तो ओपन एंड शहजाद अकबर साहब को लाया जाए जो उन्होंने ये खेल खेला और जितना मुबैना कमीशन लेकर वो पतली गली से निकल गए और एहतसाब की रीढ़ मार के वो निकल गए। लेकिन ये भी चलो मान लेते हैं कि ये केस भी गलत होगा। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे भी हैं, जो जिस तरह नैब ने छुट्टी वाले दिन नोटिस जारी किया, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, और जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे कानूनी करार दी, क्या इसका रद्द अमल ये होना चाहिए था कि आप GHQ में घुस जाएं, आप कोर कमांडर हाउस जला दें, आप एम्बुलेंस जला दें? मेरे घर के थोड़ा सा दूर वो एक मियाँ बीवी रो रहे थे, उनके मोटरसाइकिल बच्चे को उतार के उनकी बीवी को और उन मियाँ को मारा गया और मोटरसाइकिल जला दी गई। आप मुझे बताइए उस बंदे का क्या कसूर था? और वो रोते हुए ये भी बता रहा था कि मैं तहरीक इंसाफ का हूं। इतनी नफरत जो पाकिस्तान के दिफाई इदारों के दिलों में भर दी गई है, ये क्यों भरी है, किसने भरी है, कैसे भरी है भट्टी साहब? सर अब इसका शुरू में जवाब दिया, 1 साल सर। अब मीर जाफर, मीर सादिक से लेकर कोर कमांडर हाउस, आप कह रहे 1 साल की इमरान खान साहब की जो मेहनत है, जो फौज के खिलाफ उन्होंने हल्फिया बयानात दिए, आर्मी चीफ के खिलाफ कंपेयरिंग की। जी जी, आपका पॉइंट आ गया और मैं इसी प्रोग्राम में और मुनीब साहब के प्रोग्राम में हम सारे हमेशा कहते रहते कि खुदा के लिए एक कदम पीछे हटें, खुदा के लिए एक कदम पीछे हटें। पहली बात, आखिरी बात एक करनी है। अच्छा, या दूसरे राउंड में कर लूंगा? ठीक, दूसरे राउंड में। ठीक, मुनीब भाई, ये तो तय हो गया कि एक दिन में आपकी मेरी ना एक ज्यादा इकट्ठी मुलाकात नहीं हो सकती, वरना आज हम ये शो पे बैठे होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शुक्र है आपसे शो में मुलाकात होती है, अदालत में मुलाकात नहीं हुई होती। सर, ये जो जिस्मानी रिमांड है, इसके मुतालिक थोड़ा ये बताइए कि ये रिमांड जिस्मानी क्या होता है? मतलब ऑब्वियसली इमरान खान साहब पे खुदा खास्ता टॉर्चर तो नहीं हो सकता, तो ये जिस्मानी रिमांड क्या है, वैसे क्या है, लोगों को बताइए। और इमरान खान साहब जैसे लीडर के ऊपर जब नैब की वो तहवील में होंगे, सर्कमस्टेंसेस देखते हुए, वो क्या जिस्मानी रिमांड होगा और क्या किया जाएगा उसमें? कामरान शाहिद साहब, वैसे पहले बुनियादी बात कि जिस्मानी रिमांड आमतौर पर पुलिस जब किसी मुकदमे के अंदर किसी का फिज़िकल रिमांड लेती है तो वहाँ पर तो ये गुंजाइश होती है कि उसको बिठाकर तफ्तीश की जाती है, उस पर उस शख्स का जो फ़िज़िकल सेंस में उसको तहवील में लिया जाता है और उससे पूछगछ की जाती है। लेकिन हाँ, पुलिस तशद्दुद भी करती है, लेकिन वो पुलिस का मामला है। यहाँ नैब है और इमरान खान साहब से इस केस के हवाले से फ़िज़िकल रिमांड उन्होंने लिया है। इमरान खान साहब के सामने सवालात रखे जाएंगे क्योंकि ये मामला काबीना तक डिस्कस हुआ, तो इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते कि मेरे तो इल्म में नहीं था, किसी जैली इदारे के अंदर कुछ हो रहा था तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर था, मुझे तो पता नहीं था। अब कैबिनेट इमरान खान साहब का सब्जेक्ट है और कैबिनेट के अंदर जो हुआ, जैसा हुआ, और उसके तो गवाहान भी मौजूद है। मैं इस पे आता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि ये केस कितना पक्का है, लेकिन मुझे सिर्फ बताया जिस्मानी रिमांड क्या है इस वक्त, जरा लोगों को ये समझाए ना कि क्या है जिस्मानी रिमांड। देखिए, जिस्मानी रिमांड ये है कि नैब ने इमरान खान साहब का जो उनकी जो बहसीत एक शख्स के उनकी तहवील रिटेंशन ले ली है, अदालत से मंजूर करवा लिया कि 8 रोज़ तक वो नैब की कस्टडी में रहेंगे, यानी नैब के पास रहेंगे। वो जुडिशल जब किया जाता है तो वो इंसान, कोई भी बंदा जेल चला जाता है। जो फिज़िकल रिमांड होता है वो उसी सूरत में मिलता है अगर जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जैसे नैब है, FIA है, पुलिस है या एंटी करप्शन है, वो अगर किसी का फिज़िकल रिमांड लेते हैं तो फिर उस शख्स को उस इदारे की तहवील में दिया जाता है। अब इमरान खान साहब इस वक्त नैब की तहवील में है। नैब इमरान खान साहब से इन 8 रोज़ में तफ्तीश करेगा, पूछेगा कि और सवाल उनके सामने रखेगा। नैब की तहवील में मुनीब साहब के जिस्मानी रिमांड से मुराद को टॉर्चर हो सकता है, कोई उनको रात को जगाया जाना, उनको खाना ना दिए जाना, लाइट उनके मुंह पे रखना, जो फिल्मों में भी देखा जाता है, जो वैसे भी तासुर है, ये सब कुछ इसके जुरिस्डिक्शन में आता है, चाहे किया जाए या ना किया जाए। लेकिन जिस्मानी रिमांड में टॉर्चर या टॉर्चर ना किया जाए तो ऐसा टॉर्चर जो जहनी हो या जो फिजिकल तो हो लेकिन नजर ना आए, पकड़ा ना जाए मेडिकल टेस्ट से, ये सब कुछ जिस्मानी रिमांड के अंदर आता है या नहीं आता?
देखिए कामरान शाहिद साहब, रूल आउट तो खैर कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन नैब क्योंकि एक ऐसा इदारा है जो कि फाइनेंशियल करप्शन को या अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी को या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं या जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसमें टॉर्चर का एलिमेंट तो नहीं होना चाहिए कानूनी तौर पर। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का ख़ुद ये वतीरा रहा कि जब वो हुक्मरान थे और अपने मनसब पर थे तो उन्होंने अपने क्योंकि नैब की चाबी उस वक्त उनके पास थी, एक तरफ जनरल फैज़ साहब तशरीफ़ रखते थे, दूसरी तरफ जावेद इकबाल साहब की कमज़ोरी उनके हाथ में थी, तो वो अपने सियासी मुखालफिन को हर तरह का टॉर्चर देते थे, कभी कैमरे लगवा देना, कभी प्राइवेसी ना देना, कभी किसी छोटे से कमरे में रख देना, और कभी और भी बहुत से मसाइल ये लोगों सब कुछ को तो इधर भी हो सकता है ना मुनीब भाई, ये सब कुछ तो इधर भी हो सकता है। बिल्कुल 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 हो सकता है। मैंने शुरू में अर्ज किया कामरान शाहिद साहब कि आप इसे रूल आउट कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल हो सकता है, ये 100% हो सकता है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कम अज़ कम, और मेरे ख्याल में शायद आप भी, हम अभी इस वक्त प्रिवी नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त क्या वहाँ पर माहौल है। एक बात बताइए, आप माशाल्लाह थे कि इस मुल्क के एक शानदार लॉयर भी हैं, मुझे एक बात बताइए कि इमरान साहब का ये कहना कि ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, मेरे डॉक्टर को बुला लें, डॉक्टर फैसल को बुला लें, ये क्या शो कर रहा है आपके नज़दीक कि वो वरिड हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, या वैसे ही उन्होंने खदशे का इजहार किया है, वरिड नहीं है वो? अब देखिए, ये स्लो पॉइजनिंग के ज़ुमरे में आता है जो इमरान खान साहब गालिबन फरमा रहे हैं। देखिए, किसी शख्स को भी अपनी जान से मोहब्बत होगी, प्यार होगा, और कोई क्यों चाहेगा कि उसे कत्ल कर दिया जाए या वो किसी को अलाउ करे कि उसे कत्ल कर दिया जाए। इमरान खान साहब अगर ये उनका ये खदशा है तो मैं तो बहसीत पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, एक कदावर शख्सियत है, उनके अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेडिकल की सहूलत उनको मिलनी चाहिए। बहुत से लोग इससे डिसएग्री करेंगे, उनका मेडिकल अभी करवाया भी गया है, और अगर उनको खदशात हैं मुनीब भाई, आपको लग क्या रहा है कि ये लाइन बोलना इस तरह, ये वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो ये मैंने पहले कह दिया था, या उनको वाकईतन वो थोड़ी यहाँ घबराहट नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल। ये कामरान शाहिद साहब, इमरान खान साहब बेशक तहवील में ज़रूर है नैब की, लेकिन ये जहन में रखिए कि वो इस वक्त रियासत और रियासती इदारों के लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। इमरान खान साहब को हुकूमती तहवील मैं कहूँगा ना, रियासती तहवील, उसके अंदर अगर एक खराश भी आती है तो ये एक बहुत बड़ा उनके साथ कुछ होता है, ठीक है, तो वो आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड कस्टडी ऑटोमेटिकली बन गई उनकी। बिल्कुल, मैं इस केस पे मुनीब साहब दोबारा आता हूँ। सर, ये जो लाइन है मुर्जा सोलंकी साहब के, मुझे हिरासत, ये एक इंजेक्शन लगाते हैं बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, इमरान साहब कह रहे मेरे डॉक्टर को बुला लें, डॉक्टर फैसल को बुला लें, आपके नज़दीक ये एक प्रीएम्प्टिव लाइन है? वो बताना चाह रहे हैं पहले, अगर ऐसा कोई करना चाह रहा है तो पहले मैं बता रहा हूँ कि ये हो जाएगा तो आप ना कीजिएगा, या ये कुछ खदशा है, घबराहट है, क्या है? आप किस तरह इसको रीड करते हैं? मुझे नहीं मालूम कि उनको ये खदशा है या ये इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से जो भी बात दुरुस्त हो, एक बात जो सबसे ज्यादा दुरुस्त है वो ये है कि वो ये बता रहे हैं कि मैं किस पाए का लीडर हूं, क्योंकि हमने अपने ही मुल्क की तारीख में जो चीजें देखी हैं, बेनजीर भुट्टो को पता था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे सामने आसिफ जरदारी ने उनसे कहा कि इनको रोके न जाएं क्योंकि इनको कत्ल कर दिया जाएगा, और बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मैं जरूर जाऊंगी। जुल्फकार अली भुट्टो को जब कोट लखपत जेल से लेकर जाते थे हाई कोर्ट में, तो आपके इल्म में होगा कि उनके पार्टी के कुछ लीडरों ने उनको वहां से अगवा करके निकालने की कोशिश की। डॉक्टर मुबशिर हसन कैमरे पे ये बात कर चुके हैं, भुट्टो ने उनको मना किया। भुट्टो के जो भांजे हैं तारिक इस्लाम आज भी हयात हैं कराची में, उनसे पूछ लें कि उनके कत्ल से पहले, उनकी फांसी से 4 दिन पहले, जब उन्होंने यासिर अरफात का पैगाम दिया कि हमें सिर्फ इजाजत दें कि हम आपको निकाल कर ले जाएं, तो भुट्टो ने कहा कि मुझे मरना पसंद है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से भाग जाऊं। तो ये साबित करता है कि वो किस पाए के लीडर हैं। हर एक ने मरना है, इमरान खान ने भी मरना है, आपने भी मरना है, मुझे भी मरना है, लेकिन पब्लिकली ये बात करना, ये डरे डरे बाल्टी सर पे डाल के घूमना, ये साबित करता है कि वो किस पाए के लीडर है। राइट, ये तारीख भी साबित करेगी कौन किस पाए का लीडर है। भुट्टो साहब के मुतालिक तारीख ने वर्डिक्ट दे दिया है,
बेनज़ीर साहब के मतलब भी दे दी है, इमरान खान साहब के मतलब भी देगी, लेकिन तारीख़ ये भी पूछेगी सहाफ़ियों से, इस कौम से, कि भाई सब कुछ अपनी जगह पे, इमरान खान साहब मेरे जिगर का टोटा भी हो सकते हैं, मेरे दिल के बड़ा करीब भी हो सकते हैं, मेरे दिल में बस भी सकते हैं, लेकिन व्हेन ही वाज अस्यूमिंग द पब्लिक ऑफिस नॉट लेस देन द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये जब पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा आया, ये दुनिया न्यूज़ है, यहाँ पे अगर इसका 1 रुपया आए तो अगर मेरे उसमें आए, मेरी कस्टडी में आए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने वहाँ ऑनेस्टी दिखानी है, मैंने किस तरह यूज़ करना है। ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये 60 अरब हो या 1 अरब हो या 1 रुपया हो, ये रकम की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है, ये ऑनेस्टी की बात है। और बड़ा लीडर आप सिर्फ इस वजह से नहीं बनते कि बाकी ये एक बेसिक ट्रेड एक आम इंसान की है, मतलब लीडरशिप का कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। बड़ा लीडर बनने के लिए आपको ऑनेस्ट होना जरूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होने के लिए आपको ऑनेस्ट होना जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज का सवाल है, आगे आइंदा आने वाले तमाम दिनों में आएगा कि 50 अरब या 60 अरब क्या इमरान खान साहब ने किसी बिजनेस टाइकून को माफ़ किया, वो किया तो क्यों किया, और उसके प्रेमिसेस में गिरफ्तारी अगर हुई है तो उस पर ये प्रोटेस्ट किस लिहाज से हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसका क्या जवाब है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं जिस पे। जनाब आज हम कोर कमांडर लाहौर के घर गए हुए थे और जैसे मैंने बताया हमारे भाई मुनीब साहब भी वो मौजूद थे और मुनीब साहब ने जो है वो बड़ा लीड किया वहाँ पे, और जिस तरह का उन्होंने नक्शा पहले खींचा उसके बाद फिर हमें भी ऑब्वियसली हमने भी खींचा। तो वो नक्शा मैं कहता हूँ भट्टी साहब आप ज़रूर जाके देखते जिस तरह पाकिस्तान के, और ये कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने उस जगह को लिया था। लेकिन सवाल सर ये कि इलेक्शन होते हुए आप देख रहे हैं ये जितना ये जो माहौल क्रिएट हो गया है, मतलब अभी तो आप खुदा का शुक्र अदा करें कि JUIF के कारिंदे या जो उनके वर्कर है वो नहीं आए मुकाबले पे, PMLN के जैसे भी हैं, कम हैं ज़्यादा हैं, जज्बाती गैर जज्बाती वो नहीं आए, पीपल्स पार्टी के अगर ये सारे मैदान में उतर जाएं PTI के इन लोगों को काउंटर करने के लिए, तो ये तो मैदान जंग बन जाएगा। तो भट्टी साहब ये सारे हालात देखते हुए इलेक्शन का क्या माहौल लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आप और मुनीब के लिए कि YouTube ब्रूटस मैं बहुत जेलस फील कर रहा हूँ। हाँ जी करनी भी चाहिए जी जनाब। और दूसरी बात ये है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मोहन जोदाड़ो बाबा ने कहा कि मैंने भी मरना है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इन्होंने भी मरना है। मैं 5000 साल से तो इनको मैं देख रहा हूँ कि ये नहीं मरे, और मैं कल भी तबीयत खराब और मैं बड़ा नजर लगी जी, और मैं बड़ा जेलस फील कर रहा था गोवा में इनको देख के। पहले हंसा फिर रोया। हंसा इसलिए कि भाई वहाँ है, रोया इसलिए कि मैं क्यों नहीं वहाँ, कोई फिल्म नहीं मिल जाती गोवा में। खैर अच्छा दूसरी बात ये है कि भाईजान दिन बड़े भारी हैं आप पे आंसू संभाल ले। मुझे लग रहा है इलेक्शन पे आ जाए तो आज अपने कोबी की नौबत आपने अपने बहाल ये हल्के हो गए। मैं तो अभी टीयर गैस खा के आ रहा हूँ। मैंने कहा मेरे मौजूद मेहमानों को छोड़ना नहीं मेरे किसी भी तरीके से। तो भट्टी साहब अब आप सवाल पे आ जा रहे हैं यार, आपको तो शौक पड़ा हुआ है तो जाने का। मेरे भाई इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं इस माहौल में। उसी पे आ रहा हूँ। दूसरी दो बातें पहले उससे छोटी छोटी आपकी इजाजत से सिर्फ दो बातें। पहले है कि अल्लाह ना करे इमरान खान साहब को कुछ हो, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। और दूसरी बात यह है कि देखें जी, एहतसाब अदालत क्या वक्त बदलता है। एहतसाब अदालत है, गालिबन जज भी मोहम्मद बशीर हैं, वकील भी ख्वाजा हारिस हैं, नवाज शरीफ साहब की जगह इमरान खान हैं, और डॉक्टर फैसल को उन्होंने कहा बुलाएं, और डॉक्टर फैसल ही गए थे नवाज शरीफ साहब के लिए आखिरी लम्हों में। इमरान खान साहब ने भेजा था जब 3 शहरों के डॉक्टर नवाज शरीफ साहब के लिए गए थे। तो बाकी उनको भिजवाना चाहिए, डॉक्टर फैसल को उनको चाहिए था कि भिजवाते, वो उनकी तसल्ली करवाते। तीसरी बात जो छोटी सी बात है वो मेरे मोहन जोदाड़ो बाबा मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने की कि अल्लाह का शुक्र अदा करें नायब कवानीन में तरमीम हो गई। ये सर इमरान खान के लिए उन्होंने नहीं कहा था कि इमरान खान एक अलकादर ट्रस्ट में फंसेंगे तो फिर उनको ये फ़ायदा होगा। ये 1100 अरब के वो जो मेगा करप्शन स्कैंडल बचा लिया। लेकिन आज मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि फ़ायदा तो इमरान खान को भी तो हो गया ना सर, वरना 90 दिन उन्होंने रोशनी नहीं देखी थी आसमान की।
हाँ जी, आज बरी हुए है शहबाज एंड फैमिली, और आज मॉडल टाउन के 4 पुलिस अफसर भी बरी हो गए। मॉडल टाउन वालों से जो आपने रिपोर्ट ब्रेक की थी उनसे इज़हार ताज़ियत। जनाब आपको आपने यही सवाल आपने किया था 1 महीना पहले कि इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन के अलावा सब कुछ होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक, इलेक्शन होते मुझे नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक। और मुनीब भाई सेम सवाल आपसे, लेकिन एक अब चेंज हो के सकता है कि 8 अक्टूबर को हो जाएं, लेकिन 50-50 है। 50-50। मुनीब भाई ये बताइए कि इमरान खान अगर जेल में रहते हैं या कन्विक्ट हो जाते हैं, तो क्या ये सूरत हाल जो है वो बहुत आइडियल हो जाएगी बहुत से लोगों के लिए कि इलेक्शन हो जाए, या आपको लग रहा है कि हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन ही खतरे में पड़ गए हैं इस वक्त? देखिए, इलेक्शन तो ख़तरे में है, लेकिन मुखबरान इत्तेहाद को तो सूट करेगा सही कि इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, और इनकी तो ख्वाहिश होगी कि इमरान खान साहब ना ले सकें हिस्सा, क्योंकि इमरान खान साहब के बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक है, जमात ज़रूर है, लेकिन इमरान खान साहब के गिर्द ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तवाफ़ है। इमरान खान साहब के बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने अपनी राइट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान, उसकी जो रूह रवा है, वो इमरान खान हैं, रहेंगे जब तक वो हयात है। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अब पंजाब का तो भूल जाइए, जो आगे वाला इलेक्शन है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं, देखिए ये मैं सिर्फ इतना मोहतात तरीके से करूँगा, ये राइप माहौल है मुल्क के अंदर कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, कि इंटरनल एग्रेशन आपका इस हद तक चला गया, वो एक सूबे तक भी नहीं रिस्ट्रिक्टेड। फौज तलब कर ली गई है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलाओ गिराओ की हर जगह तलब कर ली गई है। तो अगर आप आर्टिकल 232, 234 इनकी लैंग्वेज पढ़ें, लेकिन मुनीब साहब बात बताइए कि क्या होती है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है उसके अंदर तो इस तरह का कोई माहौल नहीं है, प्लीज गाइड मी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेगा, बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उसमें इफ द प्रेसिडेंट सेटिस्फाइज, तो ये सारा कुछ प्रेसिडेंट के उसमें है कि chaos नजर आए, ऐसा ही है सर कि प्रेसिडेंट करेगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल कोई नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की है कि ये प्रेसिडेंट के, वैसे तो हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं वो टिटलर हेड ही होते हैं, टिटलर हेड उन्हें कहा जाता है कि उनके पास इख्तियार कम होता है, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट का डिस्टिंक्टिव राइट है कि उसने सेटिस्फाइड होना है तो उसने इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है, और फिर बाद में ये पार्लियामान के सामने आती है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर वोटिंग होती है कि उसको एक्सटेंड करना है, क्या करना है। लेकिन जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो नहीं जा सकती ना। दूसरी बात यह है कि प्रोक्लेमेशन के इस वक्त जो हालात हैं, तो प्रेसिडेंट साहब क्या रेजिस्ट करेंगे जब पूरे मुल्क में पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर अटैक हो रहा है, या पाकिस्तान के जो रियासती अलामत है, जो इमारतें, उन पे अटैक हो रहा है, तो क्या प्रेसिडेंट साहब कहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी की ज़रूरत है? वो वैसे भी सदर साहब, आपको पता है, एक पावरफुल क्वार्टर से जब कहा जाएगा कि और इमरजेंसी की सूरत हाल क्या होती है, आपको लगता है इमरजेंसी की सूरत हाल हो गई है? मैं तो समझता हूं कामरान खान साहब, लोगों को इख्तलाफ होगा, ये राइप सिचुएशन है हमारे मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। अच्छा, एंड द प्रेसिडेंट विल हैव टू डिक्लेयर इट इफ ही इज टोल्ड टू। आई एम यूजिंग द वर्ड टोल्ड, नॉट सजेस्टेड। ही विल हैव टू डिक्लेयर द प्रोक्लेम ऑफ इमरजेंसी। और दूसरी बात यह है कि ऐसी सूरत हाल में अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो फिर यह प्रोविजन मौजूद है कि आपकी पार्लियामान की मुद्दत भी 1 साल बढ़ाई जा सकती है। वेरी वेल सेड जी। ये तो मुर्जा साहब, आपको लग रहा है सर कि सिचुएशन इमरजेंसी की तरफ जा रही है, या इमरजेंसी के बगैर भी काम चल जाएगा? एक बात। दूसरी बात, या आपको लगता है कि इमरजेंसी से ऊपर हम कोई खुदा ना खास्ता किसी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर की तरफ जा रहे हैं इस वक्त? देखें, एक तो जवाबी गजल ये है कि जैसे भुट्टो जिंदा है, इस तरह से मोहनजोदड़ो भी जिंदा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये बात भी मैं कह दूं कि ये जो दहशतगर्दी है, ये पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, इमरान खान उनकी सरिश्त में है। ये 1 साल का किस्सा नहीं है। आप याद करें वो आरिफ अलवी और उनकी जो टेप है, पीटीवी में अटैक किया था सर। जी। तो इस्मतुल्लाह जुनेजो को जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से खुद कहते थे कि बड़े बड़े ग्रोहों में जाना और फेंटा लगाना, तो ये शुरू से है, इसकी बुनियादों में है। और अब ये जो बात आप कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मैं तो एक मुस्तकिल रजायत पसंद शख्स हूँ। मेरे ख्याल में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर नवंबर के करीब ज़रूर होंगे।
इमरान खान उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे मुझे इसके बारे में नहीं पता। अब इमरजेंसी की बात आपको मुनीब ने बता दी है। अगर किसी वजह से ये मौजूदा सदर नहीं भी लगाएंगे इमरजेंसी और इनको ज़रूरत पड़ती है, तो 11 जुलाई और 13 अगस्त के दरमियान जो पीरियड है उसमें सदारती इलेक्शंस हो सकते हैं आर्टिकल 41 के तहत। और लेकिन सर असेंबलियां पूरी नहीं है मुर्तजा साहब, इलेक्शन कैसे होंगे? आर्टिकल 41 पढ़ ले, उसमें लिखा है कि सदारती इंतखाब सिर्फ उस वक्त नहीं हो सकते जब कौमी असम्बली तहलील हो चुकी हो। उसमें सूबाई असम्बलियों का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वफाक की नुमाइंदगी सेनेट के अंदर मौजूद है। जब सदर को हटाते हैं तो उस वक्त सूबाई असम्बलियों की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि उन्होंने इलेक्ट किया होता है। तो इसको जरा देख लें मुनीब साहब। मुनीब साहब ये आप बताइए कि क्या अगर प्रोविंशियल असेंबली जैसे 2 नहीं है तो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होता है प्रेसिडेंट का फिर भी, और इलेक्शन हो सकता है फिर भी? देखिए टेक्निकली तो ये हुक्म एतराज़ ज़रूर रहता है, लेकिन लैंग्वेज दुरुस्त कह रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। लैंग्वेज के अंदर देखिए यहाँ पर तो नई नई इंटरप्रिटेशन हो जाती है। लैंग्वेज के अंदर उस वक्त लिखा हुआ है कि अगर कौमी असम्बली ना हो, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि इंतखाब की भी शायद ज़रूरत ना पड़े अगर सदर मुमलिकत। देखिए मैं आप कामरान शाहिद साहब, हम ज़रा खुली डुली बात कर लेते हैं ना कि अगर सदर मुमलिकत ले तो लाल करते हैं और उन्हें कहा जाता है कि नहीं, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं डिक्लेयर करता, तो फिर उन्हें कहा जाएगा कि हुजूर आप घर तशरीफ ले जाइए, चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर बन जाएंगे, उनके पास वही इख्तियारात होंगे। लेकिन मुनीब साहब ये बताया ना कि अगर वैसे भी प्रेसिडेंट की मुद्दत पूरी हो जाती है और इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं भी हो पाता और कंस्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि जी सूबों की असेंबलियां भी हों, तो क्या उस सूरत में भी तो कायम मकाम सदर के तौर पे जब तक के इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता, पंजाब असेंबली पूरी नहीं होती, सेनेट के चेयरमैन आ सकते हैं ना इस प्रेसिडेंट या नहीं? देखिए वैसे तो सदर, वज़ीर आज़म, इनके अहदों के लिए नॉर्मली ये प्रैक्टिस है कि जो जब तक आउट गोइंग जो है वो उस वक्त तक रहता है जब तक नया आ ना जाए, तो सदर मुमलिकत रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको खुली डुली बात आपके सामने मैंने कर दी है कि अगर वो ऐसे हालात में कहेंगे कि नहीं जी मैं जाता भी नहीं हूँ और मैं बात भी नहीं मानता, और राइट सर, आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। मैं सिर्फ जाते जाते एक बात और कहूँगा कि सबसे अहम सवाल जो रह जाएगा ना तारीख के अंदर, और जो आइंदा आने वाली तारीखें जो भी चल रही हैं उसके अंदर आएगा, वो हिसाब देना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमारे हर दिल अजीज लीडर इमरान खान साहब को कि बरतानिया ने जो रकम पाकिस्तान को दी थी 60 अरब की, 50 अरब की, वो आपने किसी बिजनेस टाइकून को दी या नहीं दी तो क्यों दी? मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।